बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। हियर फाइनली यू आर बैक विद लेक्चर नंबर 1 आर्टिकल टॉपिक। इससे पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में आर्टिकल के हवाले से बात की थी। और इनके हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशन सारे देखे थे। इसके अलावा द पे हम बात कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक इस चीज़ पे इन किया था कि जो हमारे पास द होता है, इनको ना, जो हम किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ की, तो फिर हम एक डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं और उस कैटेगरी से एक वर्ड उठा देते हैं। ठीक है, लाइक द कैट का मतलब होता है कि तमाम कैट्स। ठीक है, द को का मतलब होता है तमाम कोस। ठीक है, द मुस्लिम्स का मतलब होता है तमाम मुस्लिम। द मुस्लिम्स नहीं, सॉरी, द मुस्लिम का मतलब होता है तमाम मुस्लिम। ठीक है, तो इस तरह जब हम किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उस कैटेगरी का एक नॉन उठाते हैं सिंगुलर फॉर्म में, उसका जो है ना हम द लगाते हैं, तो उससे हमारे पास पूरी कैटेगरी रिप्रेजेंट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो है ना हम बात करेंगे कि कहाँ पे आप लोगों ने जिस तरह तो हमने बात की कि अगर मैं ना इस तरह कहूँ कि द मुस्लिम, तो मतलब है कि सारे मुसलमान। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह ये कहे कि द मेन या द वोमेन, तो ये कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेन और वोमेन से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, मेन और वोमेन जो है ना ऑलरेडी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है कि यहाँ पे द मेन और द वोमेन कहना गलत होगा। ठीक है, जस्ट आप लोगों को ये दो वर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, कि वोमेन और मेन से पहले जो है ना हम कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक आप इससे ये नहीं बता सकते कि अगर मैं द मेन कहूँ तो तमाम मेल लोग होंगे। ठीक है, तो ये जीरो आर्टिकल नॉन है। ठीक है, आप इसमें आर्टिकल नहीं देते। ठीक है सर, इस तरह कहना ठीक है, लाइक मेन इज मॉडर्न, लेकिन ये उस सेंस में जब मैं तमाम मेन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ठीक है, या जब मैं तमाम वुमेन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें कि मेन इज मॉडल, मतलब मैं सारे जो मेन है, मतलब उन मतलब उन तमाम आदमियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, मेन इज मॉडल, द मेन इज मॉडल कहना गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे लाइक प्रीवियस रूल के साथ आप लोगों ने इन दो अल्फाज को मिक्स नहीं करना। ठीक है, अगर मैं इस तरह कहूँ असद रेफर्ड मी टू मीट अ वुमन, अब मैं किसी एक वुमन का जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ वुमन कहना, ठीक है, समझ गए। लेकिन वहां पे जो है ना मैं तमाम इंसानों का जिक्र कर रहा था, यहाँ पे तो मैं तमाम वुमेन का जिक्र नहीं कर रहा ना, मैं किसी एक वुमेन का जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, सो असद रेफर मी टू अ वुमेन, मतलब इस सेंस में आप वुमेन के साथ आ इन दो आ यूज कर सकते हो। ठीक है, या दो वगैरह आप यूज कर सकते हो जब जहाँ पे रिक्वायर हो। ठीक है, यहाँ अगर आप यहाँ पे देख लें, आई कुडंट रिकॉग्नाइज द वुमेन सिंस शी वाज नॉट वेयरिंग द कंपनी यूनिफॉर्म। ठीक है, असल ने मुझे रेफर किया एक वुमेन की तरफ, एक वुमेन मतलब आ वुमेन की तरफ, लेकिन मैं उस लड़की को, उस वुमेन को मैं नहीं पहचान सका। ठीक है, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना था कंपनी का। ठीक है, तो फिर द वुमेन, यहाँ पे ना जो फर्स्ट मेंशन था, फर्स्ट मेंशन तो हमने यहाँ पे आ वुमेन यूज की, जब सेकंड मेंशन है तो फिर यहाँ पे हमने द वुमेन यूज की। और ये चीज आपको मैंने ऑलरेडी समझाई भी थी कि फर्स्ट मेंशन के साथ हम आ यूज करते हैं या एन यूज कर सकते हैं, और जो सेकंड मेंशन होता है किसी चीज का तो फिर हम द यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन से पहले हम आर्टिकल या दो वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें ना हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, तो जनरल सेंस में जब आप किसी चीज जिक्र कर रहे हो ना तमाम आदमियों की, तो फिर आप द नहीं लगाओगे। ठीक है, मेन और वुमेन के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह डोंट कंफ्यूज द अबाउट टू एग्जांपल्स। यस, जो इस तरह मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी, आप लोगों ने इन दो एग्जांपल्स को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो वही एप्लीकेशंस की बात हो रही है। इससे पहले हमने दो तीन एप्लीकेशंस पढ़े थे, या एक एप्लीकेशन पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे कि द और कहाँ यूज कर सकते हैं। ओशियंस एंड सीज के साथ जो है ना हमारे पास जो समंदर होते हैं, ओशियंस हमारे पास होते हैं। ठीक है, उनके साथ भी जो है ना हम द यूज करते हैं, लाइक किस तरह द अरबियन सी, द ब्लैक सी। ठीक है, तो ये रूल है, आप लोगों ने इस रूल को ज़हन में याद रखना है। ठीक है, जितने भी सी है, जितने भी ओशियंस है, उनके साथ आप लोग द यूज करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेट आर्टिकल, जितने भी रेवर्स नाम है, रेवर्स के नाम के साथ भी जो ना आप यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक द काबिल रेवर, द नील। ठीक है, तो जितने भी रेवर नाम नेम्स है, उनके साथ जो है ना आप द यूज कर सकते हो, आप डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, कैनाल जितने भी होते हैं, वो जो नहरें होते हैं, उनके साथ भी आप लोग ना द यूज करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, द स्विस कैनाल, द लोअर जेलम कैनाल। ठीक है, तो आप इस तरह यूज करते हो। मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी ये पानी से रिलेटेड जितने भी है ना, सीज, ओशन, रिवर, तो इनके साथ जो है ना हम ये यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह डिजर्ट्स के जो नाम होते हैं उनके साथ भी हम द यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द सहारा डिजर्ट, द गुलिस्तान डिजर्ट। ठीक है, तो डिजर्ट्स नेम के साथ भी हम द यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह ग्रुप्स ऑफ आइलैंड अगर हो, ठीक है, तो उनके साथ भी आप द यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, द वेस्ट इंडीज जो है ना एक आइलैंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, द 125 माइल फ्लोरिडा कीज। ठीक है, द 125 माइल फ्लोरिडा की जो है ना स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास जो है ना एक वो है, क्या नाम है इसका, ये भी जो है ना एक आइलैंड है। ठीक है स्टूडेंट, तो जितने भी आपके पास आइलैंड, जितने भी आपके पास डिजर्ट्स है, जितने भी आपके पास जो है ना वो है, मैं यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा ठीक करूँ स्टूडेंट्स, फिर प्रोसीड करते हैं।
हाँ, तो जितने भी हमारे पास आइलैंड्स है उनके साथ भी जो है ना हम या ग्रुप्स ऑफ आइलैंड अगर हो, ठीक है, तो हम उनके साथ जो है ना हम उनके साथ द यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आइलैंड के अलावा हम माउंटेन रेंजेस, ठीक है, द हिमालयास, ठीक है, हम कहते हैं ना, तो उनके साथ भी जो है ना हम द हिमालयास के साथ भी हम द यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ना हिमालयास असल में जो है ना ये रेंज ऑफ माउंटेन्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब एक रेंज जिसमें काफी सारे माउंटेन्स है। तो अगर एक रेंज जिसमें काफी सारे इस तरह माउंटेन हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उनके लिए जो है ना इनका अपना एक नाम होता है ना, हर रेंज ऑफ माउंटेन का अपना नाम होता है। तो जितने भी रेंज ऑफ माउंटेन्स है उनके साथ ना हम द यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जिस तरह द डोलोमाइट्स, ठीक है, ये भी एक रेंज ऑफ माउंटेन्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज, कुछ नेम ऑफ कंट्रीज के साथ भी जो है ना स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं, ठीक है, हमारे पास द यूज करते हैं, ठीक है, विच इंक्लूड्स द वर्ड लाइक रिपब्लिक, जो रिपब्लिक वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और किंगडम वाले वर्ड्स होते हैं। कुछ कंट्री नेम्स होते हैं जिनमें ना हमारे पास स्टूडेंट्स वो होते हैं, क्या नाम है, जिनमें ना हमारे पास किंगडम का वर्ड होता है, ठीक है, लाइक हम कहते हैं द सऊदी किंगडम, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है ना कुछ नोन्स ऐसे भी है जिनमें ना रिपब्लिक वर्ड यूज होता है, लेकिन द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो इस तरह की कंट्री नेम जिनके अंदर ये दो नाम हो, किंगडम और रिपब्लिक, तो उनमें ना उनके साथ ना हम दो यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। द आयरिश रिपब्लिक, समझ गए। इस तरह द यूनाइटेड किंगडम, तो देखिए किंगडम और रिपब्लिक वर्ड जहां भी हो ना, असल में ये जो किंगडम होता है ना, ये और भी काफी सारे किंगडम्स होते हैं ना, तो यहाँ पे जो किंगडम वर्ड है ना, ये इसकी वजह से जो है ना हम दो यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब जितनी भी आपके पास कॉमन नोन्स, जो कुछ कॉमन लाइक किंगडम, रिपब्लिक वगैरह और भी काफी सारे रिपब्लिक्स है ना, तो जब इस तरह कोई कॉमन वर्ड लग जाए ना कंट्री नेम के साथ, कॉमन नोन या कॉमन नेम इस तरह लग जाए ना किसी कंट्री नेम के साथ, तो फिर आप लोग ना वहाँ पे द यूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसी रूल को हम समराइज करें, तो रूल नंबर वन कंट्रीज के लिए ये है कि द इफ द कंट्री नेम इंक्लूड अ कॉमन नोन, अगर कंट्री नेम में कोई कॉमन नोन होना, जिस तरह यहाँ पे रिपब्लिक एक कॉमन नोन है, ठीक है स्टूडेंट्स, किंगडम एक कॉमन नोन है, तो अगर कंट्री नेम में इस तरह के कॉमन नोन्स हो तो वहां पे फिर हम कंट्री नेम से पहले द यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। रूल नंबर टू ये है, लाइक ना द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो यहाँ पे द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, द रशियन फेडरेशन, यानी कि रशिया की तरफ हम जिक्र करते हैं, द रशिया कहना गलत होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन द रशियन फेडरेशन कहना ठीक है। द साउथ कोरिया कहना गलत है, लेकिन द रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहना ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। इस चीज को आप डिफरेंशिएट करें, ठीक है। इस तरह कंट्रीज के हवाले से अगर हम बात करें, तो रूल नंबर टू है कि द इज यूज्ड बिफोर एनी कंट्री नेम इफ द नेम कंटेन ऑफ, कुछ ना कुछ कंट्री नेम्स में जो है ना ऑफ भी होता है, तो उनके साथ भी हम द यूज करते हैं, लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इससे पहले भी हम द यूज करते हैं, ठीक है। द रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो यहाँ भी हम द यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह देखिए यहाँ पे भी ऑफ है, ठीक है। द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो यहाँ पे हमने द यूज की, तो मतलब सारे कंट्री नेम जिसमें ऑफ का लफ्ज आता हो ना, तो उनके साथ भी हम द यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इस तरह रूल नंबर थ्री का अगर हम जिक्र करें, तो इफ द कंट्री नेम इज इन आइलैंड कंट्री, ठीक है, तो मतलब अगर कोई कंट्री हो जो कि आइलैंड पे वाक़ हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम द यूज करेंगे, ठीक है। लाइक द मालदीव्स, ठीक है, तो ये कैसा मुल्क है जो किसी आइलैंड पे वाक़ है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह द मार्शल्स आइलैंड, ये भी ऐसा कोई कंट्री है जो कि किसी आइलैंड पे वाक़ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनके लिए भी हम ये तीन रूल्स जो है ना आप लोग कंट्री के हवाले से ध्यान में याद रखें। कंट्री के हवाले से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में टेस्ट के दौरान, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज को आप ध्यान में याद रखें। इस तरह बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, द का जो आर्टिकल, द जो डेफिनेट आर्टिकल है, ये जो है ना हम बुक्स नेम से पहले भी यूज करते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स नेम्स होते हैं लाइक द पुरानास, द लाइट, जरमिया, द रामायण, ठीक है। तो अब ये रूल आपको इतनी मतलब किसी जरूरत नहीं है, लेकिन बस जब आपको बुक नेम नजर आए तो वहां पे ना मोस्टली आपके पास द यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना कोई कॉमन रूल है, जो आपके पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स नहीं होते ना, फिर भी इन पे स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस तरह मैंने कहा कि कंट्री वाला जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उन पे खुद भी स्ट्रेस देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, ठीक है। कुछ होते हैं ना, लाइक ना अगर मैं कहूँ कि मून, तो मून ने एक यूनिक नाम है, ठीक है। सन एक यूनिक नाम है, अर्थ एक यूनिम ना के, ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिक नाम है, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे पास यूनिक नेम्स होते हैं ना, उनसे पहले भी हम दो यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक ना आई लव सिटिंग अंडर द ओपन स्काई, तो ठीक है, स्काई से पहले देखिए हमने यहाँ पे द यूज की, ठीक है। आई लव ब्यूटी ऑफ द मून, तो मून भी जो है एक यूनिक नेम है। द मून्स ब्यूटी इज द यूनिक ब्यूटी, ठीक है। तो द मून्स ब्यूटी, तो मतलब मैं मून की बात कर रहा हूँ ना, मून की ब्यूटी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने द यूज की, ठीक है। इस तरह इसके अलावा बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और अ डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास, ठीक है। इस तरह कोई नाउन हो उससे पहले कोई एडजेक्टिव वगैरह मौजूद हो, ठीक है। लाइक किस तरह, द प्रिंसिपल whom you met yesterday in class, ठीक है। बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वांटिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और अ डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास। अब देखिए प्रिंसिपल के बाद क्या है, ये ना एक क्लास हमने यूज की, ठीक है। और इस क्लास के जरिए जो है ना हमने प्रिंसिपल को हमने डेफिनेट चीज बना दी, मतलब
एक पर्टिकुलर चीज बना दी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे द यूज की। तो जब भी इस तरह कोई नॉन होता है और उस नॉन के बाद जो है ना कोई एडजेक्टिव यूज हुआ हो इस तरह, या मतलब उस नॉन के बाद जो है ना कोई एडजेक्टिव क्लास वगैरह यूज हुआ हो जो कि इस नॉन के साथ कुछ ऐड करता हो, तो वहां पे फिर हम द लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। द डॉक्टर जफर फ्रॉम हु यू रिसीव्ड अ ट्रीटमेंट, ठीक है, तो द डॉक्टर जफर, ठीक है, कि एक खास डॉक्टर है मेरे लिए, ठीक है। या इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो कि मतलब जो तमाम स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर जो प्रॉपर नोन्स है ना, कुछ इस तरह नेम्स जो होते हैं प्रॉपर नेम्स, तो उससे पहले जो है ना आप लोग द यूज कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को द न्यूटन वाला केस याद रखे कि आप द न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट कहना गलत है, ठीक है, बिकॉज न्यूटन जो है ना वो सबको पता है कि मतलब एक मशहूर पर्सनैलिटी था, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन आप डॉक्टर जफर सबको तो पता नहीं ना, तो बस ये तो हमारे पास एक टेम्पररी वो है, एक प्रॉपर नोन है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉपर नोन जिसके बाद कोई इंट्रोडक्टरी क्लास या कोई एडिशनल क्लास या इस तरह कोई एडजेक्टिव क्लास हो, तो फिर हम जो है ना इसके साथ द लगाते हैं। तो यहाँ पे सर स्टूडेंट्स हमारे जो लेक्चर नंबर 2 ऑफ आर्टिकल है यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है। फिर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी भी हमारे जो है ना द आर्टिकल पे डिस्कशन चल रही है, और ऑलमोस्ट जो है ना विद इन 2 और 1 लेक्चर जो है ना मैं इस चीज को कंक्लूड कर दूंगा, इस आर्टिकल टॉपिक को। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है ना सारे लेक्चर्स ले रहे हैं और आप लोग नोट डाउन भी करो इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल लेक्चर नंबर 3 स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।